Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to learn all the important structures of as in English. After this video, you will be able to use as confidently in daily spoken English. So let's start the today's class. As all important structure. तो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है एज का जैसे या जिस तरह से। हम एज का यूज जैसे या जिस तरह से की कर सकते हैं। हमारा सिचुएशन क्या होगा, सिमिलरिटी बताने के लिए, यानी कि उसकी समानता बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। जैसे कि ही टॉक्स एज अ टीचर, वह ऐसे बात करता है जैसे वो टीचर है, मतलब जैसे वो टीचर है। ठीक है, वो ऐसे बात करता है जैसे टीचर करता है, टीचर की तरह उसकी सिमिलैरिटी है, समानता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जैसे मैंने बताया वैसा करो, यानी कि जिस तरीके से मैंने बताया वैसा करो। तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे वैसा करो यानी कि डू इट। जैसा मैंने बताया, एज आई टोल्ड यू, एज आई टोल्ड यू। जैसा मैंने बताया वैसा करो, डू इट एज आई टोल्ड यू। ठीक है, तो सिमिलैरिटी बताने के लिए हम एज का यूज करेंगे, जैसे या जिस तरह से। ओके, नेक्स्ट यूजेस की तरफ चलिए। यहाँ पे हम एज के सारे यूजेस को कंप्लीट करने वाले हैं। एज के बहुत सारे यूजेस होते हैं, 11 to 12 यूजेस होते हैं एज का, तो वो सारे यूजेस आज की इस वीडियो में आपको कवर करवाने वाली हूँ। तो सेकंड हमारा यूज है एज का क्योंकि। जहां हम बिकॉज का यूज करते हैं ना, वहां पर एज का भी यूज हम कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर केसेस में हम बिकॉज का ही यूज करते हैं, लेकिन हम एज का यूज कर सकते हैं रीजन बताने के लिए। ठीक है, रीजन बताने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, एज का यूज कर सकते हैं। जैसे एज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, वी स्टेड एट होम, हम घर पर रहे। ठीक है, तो क्योंकि बारिश हो रही थी, एज इट वॉज रेनिंग। तो रीजन यहाँ पर बिकॉज का यूज कर सकते हैं। बिकॉज का यूज ज्यादातर मिडिल में किया जाता है ना। मैंने कंजंक्शन की वीडियोस में आपको बता रखी हूँ। ठीक है, तो एज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, वी स्टेड एट होम, हम घर पर रहे। क्योंकि मैं थका हुआ था, मैं जल्दी सो गया। तो पहले हम सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि मैं थका हुआ था, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, एज आई वॉज टायर्ड। क्योंकि मैं थका हुआ था, एज आई वॉज टायर्ड, हुआ था। ठीक है, तो मैं जल्दी सो गया, इसके लिए हम बोलेंगे आई स्लेप्ट, पास्ट सिंपल का सेंटेंस, आई स्लेप्ट अर्ली। ठीक है, तो एज आई वॉज टायर्ड आई स्लेप्ट अर्ली, क्योंकि मैं थका हुआ था मैं जल्दी सो गया। ओके, तो एज का सेकंड यूजेस हमारा क्योंकि, जहां पे हम बिकॉज का यूज करते हैं वहां पे हम एज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस की तरफ मूव कर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जब या उसी समय, दो काम एक साथ होने पर। ठीक है, दो काम, इस सेंटेंस में आप देखोगे ना, दो काम एक साथ हो रहा है, तो वहां भी हम एज का यूज करेंगे। जैसे जब मैं चल रहा था, जब मैं चल रहा था मैंने उसे देखा, यानी कि मैं चल भी रही थी और मैंने उसे देखा भी, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं ना। तो दो काम एक साथ होने पर हम वहां पर एज का यूज करते हैं, जब या उसी समय का सेंस आता है। जब मैं चल रहा था, अब आप बोलोगे मैम जब के लिए हम व्हेन का भी तो यूज करते हैं। हाँ जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो जब मैं चल रहा था मैंने उसे देखा, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि दो काम एक साथ हो रहे हैं, चलने का भी एक्शन हो रहा है और देखने का भी एक्शन हो रहा है। ठीक है, दोनों काम बिल्कुल एक जैसे हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे एज आई वॉज वॉकिंग आई सो हिम। जब मैं चल रहा था मैंने उसे देखा, एज आई वॉज वॉकिंग आई सो हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ही वह अंदर आई सबने ताली बजाई। तो अंदर आने का काम भी हो रहा है, ताली बजाने का भी काम हो रहा है। ठीक है, या फिर उसी समय ही वह अंदर आई सबने ताली बजाई, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा एज सी इंटर्ड, अंदर आई, एज सी इंटर्ड सबने ताली बजाई, एवरीवन, सबने यानी कि एवरीवन क्लैप्ड, सबने ताली बजाई। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो एज, जब दो काम एक साथ हो तो वहां पे हम एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है एज एडजेक्टिव। एज एडजेक्टिव यानी कि विशेषता, किसी की क्वालिटी बतानी हो, कि जैसे जितने लंबे तुम हो उतना लंबा वो भी है, यानी कि जितना उतना का सेंस आ रहा। क्या हमारा सेंस आ रहा, जितना उतना, मतलब तुम जितना अच्छा गाना गा सकते हो उतना वो भी अच्छा गाना गा सकता है।
ठीक है। कंपैरिजन, यहाँ बराबरी को शो करते हैं कि जितना अच्छा तुम गाना गा सकते हो उतना अच्छा वो भी गाना गा सकती है। तो एक तरह से हम इसकी कंपैरिजन, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे हम एज का यूज करते हैं। यहाँ पर क्वालिटी, किसी की क्वालिटी को हम बताते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस है, वह अपने भाई जितना लंबा है, यानी कि जितना उसका भाई लंबा है उतना वो भी लंबा है। तो वो अपने भाई जितना लंबा है, यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। ही इज एज टॉल एज, ठीक है, एज टॉल एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई जितना लंबा है। तो टॉल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, एज एडजेक्टिव एज। ओके, नेक्स्ट हमारा है, यह किताब उतनी ही रोचक है जितनी वह, यानी कि मेरे पास एक किताब है और दूसरी जगह एक किताब रखी हुई है। तो मैं बोल रही हूँ कि यह किताब उतनी ही रोचक है जितनी कि वह, यानी कि मैं दोनों किताब की तुलना कर रही हूँ। ठीक है, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे, दिस बुक, दिस बुक इज एज इंटरेस्टिंग, रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग, दिस बुक एज इंटरेस्टिंग एज दैट वन, जितना कि वह, एज दैट वन। ओके, तो इस तरह से आप कंपैरिजन करोगे तो वहां भी आप यूज कर सकते हो एज का। नेक्स्ट हमारा यूज है एज नाउन। एज के बाद जस्ट नाउन आप यूज करोगे, नाउन रोल या प्रोफेशन के लिए, वो नाउन आपका रोल हो सकता है या प्रोफेशन हो सकता है। ओके, किसी रोल के रूप में, जैसे वह एक टीचर के रूप में काम करती है, रोल क्या हमारा, टीचर, प्रोफेशन। ओके, तो नाउन हमारा जो एज के बाद जो नाउन यूज होगा वो हमारा रोल या प्रोफेशन की तरह जो यूज होगा वो रहेगा। ही वर्क्स एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर, एज अ बॉस। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ही वर्क्स एज अ टीचर। ओके, नेक्स्ट हमारा है, वह मैनेजर के रूप में ज्वाइन हुई, एज अ मैनेजर। ओके, तो वह मैनेजर के रूप में ज्वाइन हुई, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे, सी गर्ल की बात करें, सी जॉइंड एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजर, वह मैनेजर के रूप में ज्वाइन हुई, सी जॉइंड एज अ मैनेजर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एज पर, के अनुसार। फॉर्मल इंग्लिश में हम यूज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आप ऐसे यूज करते हो ना, तो वहां पे हम एज पर का यूज कर सकते हो, या फॉर्मल वे में यूज होता है। जैसे नियम के अनुसार आपको यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, एज पर द रूल यू मस्ट वेयर यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार फाइल भेज रहा हूं, आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार, यानी कि एज पर योर रिक्वेस्ट, एज पर योर, एज फॉर योर रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार मैं ये फाइल भेज रहा हूं, आई एम सेंडिंग, आई एम सेंडिंग द फाइल, द फाइल। ठीक है, तो के अनुसार के सेंस में आप एज पर का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऐसे करके हम यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे आप एज पर का यूज कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वेस्ट आई एम सेंडिंग द फाइल, आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार मैं फाइल भेज रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एज सुन एज, जैसे ही, इमीडिएट एक्शन, यानी कि एक एक्शन जैसे ही खत्म होती है दूसरी एक्शन एकदम शुरू हो जाती है, वैसे एक्शन में हम एज सुन एज करते हैं। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा सभी रोने लगे, यानी कि पहुंचने का काम जैसे ही खत्म हुआ सबका रोने का काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इमीडिएट एक्शन होती है, जैसे जैसे ही वो आया मैं चला गया, यानी कि जैसे ही वो आया उसी जस्ट वो चला गया, तो एक एक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ दूसरा एक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसे में इमीडिएट एक्शन होता है, उसमें एज सुन एज का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, जैसे ही वह आया मैं चला गया, एज सुन एज ही कैम आई लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जैसे ही पहुंचो मुझे कॉल करना, यानी कि पहुंचने का काम जैसे ही कंप्लीट हो मुझे कॉल करना, एक एक्शन खत्म होने के जस्ट बाद दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, कॉल मी, कॉल मी मुझे कॉल करना, जैसे ही, एज सुन एज पहुंचो, यू रीच। ठीक है, जैसे ही तुम पहुंचो मुझे कॉल कर देना, कॉल मी एज सुन एज यू रीच। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक। ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब तक,
कंडीशन या टाइम के अकॉर्डिंग हम एज लॉन्ग एज का यूज कर सकते हैं। तुम जब तक चाहो रह सकते हो, यहाँ टाइम बता रहे कि जब तक तुम्हारा मन करे, जब तक तुम चाहो रह सकते हो। यू कैन स्टे, तुम रह सकते हो जब तक, एज लॉन्ग एज तुम चाहो, यू वॉन्ट। ठीक है, वैसे ही जब तक तुम ईमानदार हो मैं मदद करूंगा, तो मैं मदद करूंगा इसके लिए पहले बोलेंगे विल आई विल हेल्प यू। मैं मदद करूंगा जब तक, एज लॉन्ग एज तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, जब तक तुम चाहो जब तक तुम ईमानदार हो मैं मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम एज के साथ इफ या एज दो का भी यूज करते हैं। मानो जैसे, इमेजिनेशन या फीलिंग्स जब हमें बतानी हो तो वहां पे हम एज इफ या एज दो, दोनों में से आप किसी एक का भी यूज कर सकते हो। जैसे वह ऐसे बात करता है मानो सब कुछ जानता हो, मानो। ठीक है, वह ऐसे बात करते हैं मानो सब कुछ जानता हो, तो हम बोलेंगे ही टॉक्स एज इफ या एज दो ही नोज एवरीथिंग। ठीक है, वह ऐसे बात करता है जैसे वो सब कुछ जानता हो। वह ऐसे लग रही है मानो गुस्सा में हो। ठीक है, वह ऐसे लग रही है मतलब उसे देख के ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, कि मानो वो गुस्सा में हो, तो हम बोलेंगे वो ऐसी लग रही है, लुक्ड सी लुक्ड एज दो या एज इफ का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने एक जगह एज दो इफ का यूज किया, तो यहाँ एज दो का यूज कर दिया। वह गुस्से में हो, ही वॉज एंग्री। आप बोलोगे मैम ये आपने प्रेजेंट की बात करी और यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर आपने वॉज का यूज कर दिया। तो गाइस ये चीज आपको समझनी होगी। फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट है तो सेकेंड सेंटेंस आपका पास्ट में ही बदलेगा, इसे हम प्रेजेंट में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में नहीं बदल सकते। फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट है तो सेकंड सेंटेंस भी आपका पास्ट में हो, भले हिंदी वाले सेंटेंस में है हो का यूज किया हुआ तो भी। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है सच एज। सच एज का मतलब होता है जैसे कि। एग्जाम्पल आप देते हो ना कि जैसे कि मेरे पास ये है वो है, मेरे पास सब कुछ है, जैसे कि पेन किताब कलम। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए, मुझे आम और सेब जैसे फल पसंद है। I like fruits such as mango and apple. ठीक है, इंग्लिश जैसी भाषाएं उपयोगी है। इंग्लिश जैसी भाषाएं उपयोगी है तो हम बोलेंगे लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश आर यूजफुल। इंग्लिश जैसी भाषाएं उपयोगी है, लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश आर यूजफुल। ओके, तो सच एज यानी कि जब एग्जांपल देते हैं ना तो सच के साथ एज का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है एज वेल एज के साथ साथ एडिशन। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो ना कि वह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बहुत अच्छी बोलता है, उसके साथ उसके माता पिता भी बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ वह हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलती है। शी स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, उसने मुझे और मेरे दोस्त को बुलाया, या फिर उसने मुझे साथ ही साथ मेरे दोस्तों को भी बुलाया, यानी कि मुझे तो बुलाया मेरे दोस्तों को भी बुलाया, ऐसा आप कहना चाहते हो तो आप ये सेंटेंस को बोलोगे ही इनवाइटेड मी एज वेल एज माई फ्रेंड ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे बुलाया साथ ही साथ एज वेल एज उसने मेरी दोस्तों को बुलाया, यानी कि माई फ्रेंड। बुलाने के लिए तो हम इनवाइटेड का यूज कर चुके हैं, तो दोबारा वो सेंटेंस को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज क्या है। एज के साथ हमने यूजुअल का यूज कर दिया, एज यूजुअल हमेशा की तरह। जैसे वह हमेशा की तरह देर से आया, ही कैम लेट एज यूजुअल, यानी कि हमेशा की तरह एज यूजुअल। नेक्स्ट है एज फार एज, जहां तक तुम्हारी सोच है मैंने वहां तक बात ही नहीं करी। ठीक है, तो जहां तक मुझे पता है वह ईमानदार है। एज फार एज आई नो ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं जहां तक मैं जानता हूं वह पढ़ा लिखा है, जहां तक मैं जानता हूं उसकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो एज फार एज यानी कि जहां तक। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट।
एज अ रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप, जैसे उसने मेहनत की, परिणाम स्वरूप वो पास हो गया। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्कड हार्ड, एज अ रिजल्ट ही पास्ड। ही वर्कड हार्ड, एज अ रिजल्ट ही पास्ड। ठीक है, तो एज के साथ हम एज अ रिजल्ट भी यूज करते हैं। तो ये थे हमारे एज के सारे यूजेस, एज अ रिजल्ट, एज फार एज यूजुअल, एज वेल सच एज इफ या एज दो, एज अ लॉन्ग। उसी तरह से अभी बहुत सारे हमारे हैं, एज सून एज पर, एज नाउन, नाउन यानी कि रोल या प्रोफेशन की बात करेंगे, एड्स एडजेक्टिव एज, फिर एज का यूज हम बहुत सारे कंडीशन में करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एज के टोटल यूजेस हम लोगों ने कंप्लीट किए। ये टोटल हमारे 14 यूजेस हैं, जो कि आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी एज के 14 यूजेस। तो और मैंने एक एक सेंटेंसेस आपके सामने इसीलिए फ्रेम करे हैं ना, ताकि आप मेरे साथ वो सेंटेंसेस को फ्रेम करोगे तो आपके लिए भी आसानी होगी। और उम्मीद है कि आपने इन सेंटेंसेस को खुद से बनाने की कोशिश जरूर की होगी। आप इन सारे सेंटेंसेस में से कोई भी एक स्ट्रक्चर के थ्रू एक सेंटेंसेस बना के इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। So friend, this was all the important uses of as in English. If you practice the sentences daily, your English will improve very fast. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to our channel. See you in the next class. Thank you so much.